हजारीमल जगन्नाथ एंड सन्स अकोला के डायरेक्टर मधुर बियानी से commoditiescontrol.com ने महाराष्ट्र में कॉटन के उत्पादन, यार्न के भाव और एक्सपोर्ट्स पर बातचीत की। मधुर जी, इस साल महाराष्ट्र में कॉटन के उत्पादन की क्या संभावना है? कॉटन का उत्पादन तो अच्छा ही रहेगा। सोइंग कम हुई है पिछले साल के मुकाबले 5 से 7%, और बारिश टाइम से शुरू होने के वजह से ईल्ड बहुत अच्छा आएगा। जो पिछले साल मराठवाड़ा में क्रॉप कम था बारिश नहीं होने की वजह से पिछले साल, तो इस साल वहाँ क्रॉप काफ़ी बढ़ेगा और आपके सभी तरफ बारिश अच्छी है और ईल्ड भी अच्छा हो, उसके वजह से ईल्ड भी अच्छा आएगा। तो जो पिछले साल जो 74 लाख बेल्स आई थी वो इस साल 80+ हो जाएगी महाराष्ट्र की प्रेसिंग। आने वाले दिनों में अगर हम बात करें कॉटन के प्राइस मूवमेंट की, तो किस तरह के प्राइस मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं पूरे सीजन में? अब नियर टर्म में ऐसा लगता है कि जनवरी तक अराइवल का थोड़ा प्रेशर होने की वजह से प्राइस मूवमेंट यही चलेगा। बहुत ज्यादा मंदा इसलिए लगता नहीं है क्योंकि किसान कम भाव में कपास नहीं बेचना चाहता। आज जो कपास बिक रहा है 4400 से 4700 रुपए पर क्विंटल महाराष्ट्र में, उसमें किसान खुश नहीं है। सबसे पहली बात है कि किसान को दूसरे और अल्टरनेटिव क्रॉप महाराष्ट्र में है, जैसे कि सोयाबीन। जो हमारा विदर्भ एरिया है उसमें सोयाबीन का सोइंग काफी बड़ा है पिछले साल के मुकाबले इस साल, और ऐसा है कि सोयाबीन बोने से वो 2 क्रॉप ले सकता है। कॉटन को उसको बच्चे जैसा संभालना पड़ता है, और वो उसके किसान की महाराष्ट्र में एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन है कि 5500 रुपए तक कपास के भाव मिले तो उनको कोई आने वाले सीजन में होप रहेगी और वो सोइंग करेंगे, नहीं तो सोइंग दिनों दिन कम होना है। ईल्ड जरूर बढ़ते रहेगा बीटी कॉटन के वजह से। बीटी कॉटन है, आपके इम्प्रूव इक्विपमेंट्स है, आपका टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आ रहे हैं, उसके वजह से ईल्ड तो गवर्नमेंट चाहेगी, किसान भी चाहेगा, बढ़ेगा ही। इसमें जो इनोवेशंस हो रहे हैं सीड में जो ग्राउंड लेवल पे, उसके वजह से ईल्ड तो बढ़ना ही है आने वाले दिनों में। लेकिन ईल्ड के साथ में सोइंग भी बढ़ना बहुत जरूरी है। आज के तारीख में अब दिनों में इतनी ज्यादा स्पिनिंग मिल लग रही है, जो टेक्सटाइल मार्केट जिस तरह से ग्रो हो रहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान का टेक्सटाइल और अपैरल मार्केट प्रोडक्ट्स की डिमांड है इंटरनेशनल बाजार में, तो हम लोगों को कॉटन प्रोडक्शन भी बढ़ाना साथ में बहुत जरूरी है। और किसान को जब प्राइस मिलेगी, जब वो खुश रहेगा, तो इंडस्ट्री वैल्यू चेन में खुशियां रहेगी। अच्छा, अगर हम बात करें मान लीजिए फरवरी के बाद की, फरवरी के बाद से जो सीजन समाप्त होगा कॉटन मिलों के चलने का, उसमें प्राइस किस तरह आपको देखने को मिलता है कि वो अपवर्ड ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा? नहीं, डाउन ट्रेंड तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा नहीं लगता है। 37,000 का घर तोड़ना रुई बहुत मुश्किल है। वैसे भी 38,000 भी बहुत बॉटम लेवल है। जैसे मैंने बताया कि किसान कम भाव में कपास नहीं लाएगा, उसकी वजह से 37-38,000 ये बॉटम लगता है। जनवरी के बाद थोड़ा अराइवल का प्रेशर कम रहेगा, किसान माल भी धीरे धीरे लाएगा, और सीजन कैसा ये लंबा चलेगा। बारिश अच्छी होने की वजह से फर्दल क्वालिटी महाराष्ट्र में काफी आएगी। तो ऐसा लगता है कि प्राइस मूवमेंट जो अप्रैल के बाद प्राइस बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि आप ये देखिए अल्टीमेटली इंडिया का जो कॉटन बैलेंस शीट है वो बहुत ज्यादा सरप्लस नहीं देगा। क्लोजिंग जो स्टॉक होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, वो बहुत ज्यादा सरप्लस नहीं आएगा। वो करीब जो पिछले साल 28 से 35 लाख गांठ था, वो 35 से 40 लाख गांठ हो सकता है। प्रोडक्शन बढ़ा है तो कंजम्पशन भी बढ़ा है, और ऐसा मूवमेंट, ऐसा थोड़ा सा प्राइसेस जो कम आज के तारीख में जो मूवमेंट नहीं है, प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट नहीं है, उसका रीजन एक तो अराइवल का प्रेशर नहीं है, सेकेंडली लिक्विडिटी नहीं है बाजार में। यार्न बिक के पैसा नहीं आ रहा है, कपड़ा बिक नहीं रहा है, कपड़ा बिक के यार्न का पैसा नहीं आ रहा है, यार्न बिक के कॉटन का पैसा नहीं आ रहा है। तो डोमेस्टिक मार्केट की थोड़ी सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसके वजह से बाजार थोड़ा नीचे बॉटम प्राइस में टिका हुआ है। इससे ज्यादा मंदा नहीं लगता है। और प्राइस मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट तो काफी चीजों पर निर्भर करेगा कि आप जनवरी एंड तक या मार्च एंड तक कितना
एक्चुअल शिपमेंट हो जाता है इंडिया से, कितना रुई एक्सपोर्ट हो जाती है। ऐसा अनुमान है कि 90 लाख गार्ड चले जाएगा। 90 लाख गार्ड चली जाएगी तो बहुत बैलेंस शीट काफी टाइट रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि प्राइसेस बहुत कम होना है। प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ेगा। तो कॉटन में अगर हम एक्सपोर्टर्स की मौजूदा डिमांड की बात करें तो डिमांड अभी किस तरह की देखने को मिल रही है? मौजूदा डिमांड तो थोड़ी बहुत है। जो जिन्होंने ऊंचे भाव में बेच रखा है वो कवरिंग कर रहे हैं। उनका कवरिंग ज्यादा गुजरात में ही हो रहा है। महाराष्ट्र में क्वांटिटी अवेलेबिलिटी नहीं है। गुजरात में इस साल जैसे मराठवाड़ा, मैंने बताया कि महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में क्रॉप इस साल बहुत अच्छा है, वैसे गुजरात में इस साल बहुत अच्छा क्रॉप है पिछले साल के मुकाबले। तो वहां क्वांटिटी मिल जा रही है, क्वालिटी मिल जा रही है। तो एक्सपोर्टर का कवरिंग गुजरात में है। महाराष्ट्र में कवरिंग इतना नहीं है। महाराष्ट्र से बांग्लादेश के लिए काफी माल जा रहा है, उठ रहा है। आपका नॉर्थ में डिस्पैचेस, नॉर्थ के मिलों में डिस्पैचेस अच्छे चल रहे हैं महाराष्ट्र से। साउथ में इस साल साउथ की लेवाली कम है। साउथ की लेवाली आंध्रा और कर्नाटक से ज्यादा है। आंध्रा और कर्नाटक में भी क्रॉप पोजीशन बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र के प्राइसेस अभी ओवरऑल आंध्रा और कर्नाटक के प्राइस से ऊपर है, इसके लिए साउथ माल नहीं जा पा रहा है। और एक्सपोर्टर इसलिए भी नहीं ले रहा है कि गुजरात का महाराष्ट्र का प्राइस एक जैसा है। तो उससे अच्छा महाराष्ट्र से लेने से अच्छा है एक्सपोर्टर गुजरात से ले रहा है। वहां से ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है और टर्न अराउंड टाइम कम है। अच्छा, और ये कॉटन सीड और कॉटन ऑयल केक की बात करें तो उसमें किस तरह की डिमांड और प्राइस मूवमेंट क्या रहेंगे अगले एक महीने में? कॉटन सीड का जैसे जैसे अराइवल बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा प्रेशर आएगा। और आने वाले साल इलेक्शन ईयर है तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि एडिबल चीजों के प्राइसेस बढ़े। तो एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ना वो निर्भर करेगा करेंसी और करेंसी एक्सचेंज रेट क्या रहता है, क्योंकि इंडिया का 70% एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है। तो करेंसी एक्सचेंज रेट क्या रहता है और उसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, उसमें मुझे पर्सनली ऑयल में तेजी बहुत ज्यादा लगती नहीं है क्योंकि इलेक्शन ईयर है। इन्फ्लेशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने कड़े स्टेप्स लिए हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। ये यार्न में किस तरह की मांग है और क्या संभावना दिख रही है? यार्न में मूवमेंट बहुत ही स्लो है। हम लोग मिलों में माल दे रहे हैं, मिलों से बात करते हैं, उनका बहुत निगेटिव रुख अपना लिया है। उनका कहना है कि यार्न में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, यार्न का स्टॉक हो रहा है, यार्न बिक नहीं रहा है, और बिक रहा है तो प्राइस बहुत बाजार से कम मांगते हैं, उधारी ज्यादा मांगते हैं जो यार्न के कंज्यूमर्स है, यार्न के बायर्स है। तो मूवमेंट, पैसे का मूवमेंट भी नहीं है बिल्कुल भी, और फिजिकल मूवमेंट भी बहुत कम है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो गए इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पे कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए पॉजिटिव साइड पे, तो यार्न प्राइसेस बढ़ना चाहिए। और देखने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल जो चाइना से यार्न की डिमांड थी वो इस साल नहीं है। चाइना में भी ये हो गया है कि इंडिया में क्रॉप बहुत ज्यादा है, प्राइसेस कम होंगी, यार्न प्राइसेस कम होगी। इसके वजह से वो भी बायर, चाइनीज बायर, जो यार्न का चाइनीज बायर है, वो भी वेट एंड वॉच पे है। ये आपने मधुर जी commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद।